तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी 107 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आपका बीए पीएसएस कोर्स में आता है, यानी कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, और ये आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। और ये क्वेश्चन पेपर जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2022 का है और इस सब्जेक्ट का नाम है पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से कि टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और 2 सेक्शन होता है। हर सेक्शन में 4-4 क्वेश्चन होते हैं और आपको साफ साफ नोट में लिखा होता है कि आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हर सेक्शन से अटेम्प्ट करना है। तो आपका जो अटेम्प्टिंग का स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार होगा कि आपको 3 क्वेश्चन किसी भी एक सेक्शन से आपको अटेम्प्ट करना है और 2 क्वेश्चन किसी एक सेक्शन से अटेम्प्ट करना है। और जो आपका वर्ड लिमिट दिया गया है वो आपका 400 वर्ड्स है और जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है वो आपका 100 है और जो टोटल जो टाइम पीरियड है आपका 3 आवर्स है। और सेकेंड ईयर में टोटल आपके 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि 8 जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है और वो 100 मार्क्स की एग्जाम होते हैं। और 2 ऐसे पेपर होते हैं जो कि आपका 50-50 मार्क्स के होते हैं और उसमें आपका टाइम पीरियड आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। तो ये आपका जो बीपीएससी 107 है ये ऑनर्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या दिए हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बीपीएससी 107 के बारे में, ताकि जो लोग पहली बार देख रहे हैं कि बीपीएससी 107 सब्जेक्ट है क्या और वो डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, या फिर जो लोग एग्जाम के पहले क्वेश्चंस को देखते हैं तो उनको एक आइडिया मिल जाए कि बीपीएससी 107 में उनको पढ़ना क्या है और इसमें सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को हम लोग डिकोड कर लेते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे जैसे कि पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि हम लोग को इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। तो जैसे कि आप थोड़ा थोड़ा सबको आइडिया होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या मेजर इवेंट है। तो जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया और आपका कोल्ड वॉर। तो ये 3 आपका मेजर इवेंट्स वर्ल्ड हिस्ट्री में हुआ था रिसेंटली। तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और ये आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। और जो आपका ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 1 में 2 यूनिट है आपका, वो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कि इंटरनेशनल रिलेशन होता क्या है। तो ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन। फिर आपका ब्लॉक 1 एंड 2 नहीं, ब्लॉक 1 और यूनिट 1 एंड यूनिट 2। ब्लॉक 2 में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें कि आप पहले पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में, फिर आप पढ़ेंगे बोल्शेविक रिवोल्यूशन के बारे में, फिर आप पढ़ेंगे राइज ऑफ फासिज्म एंड राइज ऑफ नाजिज्म, और उसके बाद आप पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर 2। फिर आपका ब्लॉक 3 आ जाता है जो कि आपका आईआर की थीरीज़ के ऊपर है। जैसे कि आप जब पढ़ोगे वर्ल्ड वॉर 1, आपको सीक्वेंस में जाना है वर्ल्ड हिस्ट्री में। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 में पढ़ोगे आप उसका जो लास्ट जो ख़त्म हुआ था, तो लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ था एंड इन बिटवीन रशियन रिवोल्यूशन भी चल रहा था। तो जो लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ और उसमें जो जर्मनी पे जो उनके ऊपर इतने सारे लोन्स उनके ऊपर इम्पोज किया गया था, उसी का नतीजा रहा राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म। ये सारी आइडियोलॉजी कैसे विन की, आप किसी को इतना ज़्यादा दबाओगे तो यही सारे नतीजे निकलते हैं। तो आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ना है ब्लॉक वर्ल्ड हिस्ट्री को। लाइक वर्ल्ड वॉर 1 आप पढ़ लीजिए, फिर आप बोल्शेविक रिवोल्यूशन पढ़िए एंड फिर आप पढ़िए कि फासिज्म एंड नाजिज्म आइडियोलॉजी क्या था और ये कैसे राइज हुआ। एंड उसके बाद आप पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। फिर आपको आईआर की थीरीज़ पढ़ने हैं। आईआर की थीरीज़ में आप मेनली तो आपका जो आयर के थीरीज़ हैं, आयर के थीरी में आप 4 पढ़ोगे, रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड फेमिनिज्म। तो आप थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि रियलिज्म और लिबरलिज्म में क्या अंतर है। जैसे कि आप रियलिस्ट जो होते हैं वो बात करते हैं कि एक्चुअल में है क्या, हो क्या रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, और जो लिबरल्स थे वो थोड़े आइडियल फॉर्म में चले जाते हैं। लाइक लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन इसलिए हुआ था ताकि इस आइडियोलॉजी पे फॉर्म हुआ था, लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी पे, जहाँ की बात किया जाता था कि सारे नेशन को कोऑपरेट करना चाहिए एक साथ उनको, और वॉर में एंगेज नहीं होना चाहिए, जहाँ की बात ये हो रही है व्हाट ऑट टू बी। और वहीं रियलिस्ट जो होते हैं वो बात करते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज़ नॉट लाइक कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। दे रदर टॉक अबाउट व्हाट दीज नेशन स्टेट डू। लाइक आप जब देखोगे कि जापान ने जब अपना एनेक्सेशन बढ़ाया, तो जब लीग ऑफ नेशन के जितने भी मेंबर कंट्री थे उन्होंने इम्पोज किया, सैंक्शन लगाए, तो और उनको रोका कि एनेक्सेशन नहीं करना है। तो जापान लीग ऑफ नेशन, इसी तरह जर्मनी ने भी लीव कर दिया। यानी कि जो सारे नेशन स्टेट के जो उनके नेशनल इंटरेस्ट है वो जब उनके फुलफिल नहीं होते हैं तो दे डू नॉट कॉपरेट एट इंटरनेशनल लेवल। तो यहाँ पे रियलिटी में क्या हो रहा है कि सब अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो आपका मैच नहीं हो रहा, तो दे लीव द कोऑपरेटिव thing, like those ideal those moral values ethics don't work in international एरेना। ये रियलिस्ट बात करते हैं। फिर लिबरलिज्म थोड़े आइडियल वे में चले जाते हैं। फिर जो मार्क्सिज्म होते हैं, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि मार्क्सिज्म क्या होता है, वो वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास के बारे में बात करते हैं। तो वो यही सेम चीज़ इंटरनेशनल एरेना में देखते हैं। फिर फेमिनिस्ट होते हैं, वो अपना फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल रिलेशन को देखते हैं कि लाइक रेप इज़ यूज एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी इन फीमेल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है इंटरनेशनल एरेना में। सारे
जगह मेल डोमिनेट करते थे। इस तरह से चीज़ें आप एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे। इसी तरह मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से देखोगे और आयर के थीरीज़ हो गए, जो रियलिस्ट उनके पर्सपेक्टिव से देखोगे कि वो क्या बातें करते हैं, वो क्या कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, इंटरनेशनल एरिया पे क्या हो रहा है, लिबरल्स क्या बोलते हैं। तो ये आपके आयर के थीरीज़ में आ गए। फिर आपका आ जाता है फिर एक ब्लॉक आता है, उसका नाम मैं भूल रही हूँ। तो उसमें क्या पढ़ना है आपको? पढ़ना है कोल्ड वॉर के बारे में। फिर आपका पोस्ट कॉलोनियल एरिया, लाइक जब कॉलोनी कोल्ड वॉर ख़त्म होने लगा और जो जितने भी बाकी एम्पायर थे वो सारे वीक हो गए थे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के चलते। और रशिया का भी डिसइंटीग्रेशन हो गया था और यूएसए का हेजेमनी बिल्ड हो रहा था। तो और इन बिटवीन दैट प्रोसेस इन लोगों ने दोनों जो राइवलरीज थे, लाइक यूएसएसआर ब्लॉक एंड अमेरिकन ब्लॉक, ये दोनों कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट थे। और फिर जो पोस्ट कॉलोनियल एरा था वहाँ पे कैसे डिपेंडेंसी बिल्ड हुआ, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। फिर नाम के बारे में पढ़ोगे और फिर आपका लास्ट जो है आप यूएन के बारे में भी पढ़ोगे। तो ये सारा एक बेसिक था आपका अबाउट इंटरनेशनल बीपीएससी 107। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपका जो सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन दी मार्क्सिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन, जो आप आईआर की थ्योरी ब्लॉक 3 में पढ़ोगे। उसमें मार्क्सिज्म दिया हुआ है, तो उसमें आप इस क्वेश्चन को वो चैप्टर आप पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो कि उनका क्या अप्रोच था इंटरनेशनल रिलेशन को लेके। वो बहुत सारी बातें करते हैं, हाउ हेजेमनी इज बिल्ड एंड हाउ दिस कैपिटलिस्ट क्लास एक्सप्लॉइट दीज वर्किंग क्लास एंड ऑल। देन दूसरा जो क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द मेन कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। आपको कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज आपको पढ़ना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। और आप जब ब्लॉक 2 पढ़ोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में तो आपको कॉजेज ऐसे ही पता चल जाएंगे, क्योंकि मेन फोकस होता है कि आपको बताना कि कॉजेज क्या कॉजेज थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, और कॉन्सिक्वेंसेज भी आपको पढ़ना होता है। तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यू लिबरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो आपको जो लिबरलिज्म और जैसे कि क्लासिकल रियलिज्म और न्यू रियलिज्म, आपका 2 स्टैंड हो गए रियलिज्म के, उसी तरह आपके लिबरलिज्म के भी 2 स्टैंड है, लाइक लिबरल्स एंड न्यू लिबरल्स। थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो लोग अपने ही अप्रोच को वो थोड़ा सा इन्हांस करते हैं। तो आप उसको पढ़िएगा और इसको आंसर करिएगा। फिर आपका आता है राइट नोट्स इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच, रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म, इन दोनों के बारे में आपका आईआर के थीरीज में ब्लॉक 3 में आ जाएगा। फिर आपका बर्लिन क्राइसिस, जो कि आपका कोल्ड वॉर के पीरियड में हुआ था बिटवीन दी जर्मनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। बर्लिन कैपिटल था वहाँ का, लाइक यूएसएसआर ब्लॉक और अमेरिकन ब्लॉक्स में। और कैसे जो यूएसएसआर है वो रोकता था लोगों को यूएस से अमेरिकन ब्लॉक्स में जाने से। ये सारी आप पढ़िएगा, बेटर आंसर दे पाइएगा जब आप खुद से पढ़िएगा। फिर आपका सेक्शन 2 में क्वेश्चन 5 आ गया, एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन टू इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट। और फिर आपका छठा क्वेश्चन एक्सप्लेन द कॉजेज फॉर द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। वही आपका कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ने हैं। फिर आपका 7 क्वेश्चन हो गया, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म। आपका फासिज्म और नाजिज्म के क्या क्या फीचर्स थे आप उसको पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। फिर आपका आता है आखिरी क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच, सिक्योरिटी काउंसिल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये आपको हर क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, ऑलमोस्ट रिपीटेड। तो आप जब भी पढ़िएगा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप एक ब्रीफ आइडिया ले लीजिएगा, क्योंकि इग्नू का एक फेवरेट टॉपिक है जो कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में वो पूछ देंगे। आपका रीथिंकिंग डेवलपमेंट में पूछ देंगे आपको, ये आई थिंक कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में भी पूछ देता है ये लोग, और आपका ये इंटरनेशनल रिलेशन में तो पूछ ही रहे हैं। फिर एक आपका सब्जेक्ट आता है बीपीएजी 174 जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में है, तो उसमें तो वो क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछता है। तो एक ये इग्नू का फेवरेट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये आपके टोटल 8 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके सारे 20-20 नंबर के थे और आपको 400 वर्ड्स में लिखने थे। और इंटरनेशनल रिलेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको समझना है कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, और फिर आपको आईआर की थीरीज, इंटरनेशनल रिलेशन की थीरीज को पढ़ने हैं। फिर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानना है। आप देखोगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका जो वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो आप वैसे भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर के ऊपर मिल जाएगा, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं और इजीली आपका प्रिपरेशन हो सकता है बीपीएससी 107 का, एंड यू आर रेडी टू गो। तो ये हो गया आपका बीपीएससी 107 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस हम लोगों ने कर लिया। अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल BAPSH हेल्पलाइन पे आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये हमारे लिंक से डायरेक्टली आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो आप सिंपली जाके सर्च ऑप्शन में @BAPSH_हेल्पलाइन आप इससे सर्च करिएगा। हमारा येलो एंड ब्लू कलर का लोगो होगा, उस पर ज्वाइन करिए। हम रेगुलरली आपको
कंटेंट प्रोवाइड करते हैं आपके कोर्स से रिलेटेड, लाइक आपका शॉर्ट नोट्स हो गया, आपके कीवर्ड्स हो गए, आपके एमसीक्यूज़ हो गए, फ्लो चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, ये सारी चीज़ें रेगुलरली आपको प्रोवाइड की जाती है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की। अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं, सेकेंड ईयर में भी हैं, तो आप जब फ्रिक्वेंटली जुड़े रहेंगे किसी एक्टिव ग्रुप से जहाँ की आपको स्टडी से रिलेटेड आपको पोस्ट किए जा रहे हैं, तो आपको पास एक बेसिक बैकग्राउंड आइडिया रहेगा कि अच्छा मैंने ये देखा था, एंड दोज थिंग्स आर नॉट न्यू टू यू। लाइक आपको नहीं लगेगा कि अरे थर्ड ईयर में क्या है, सेकेंड ईयर में क्या है। आप जब आप फर्स्ट ईयर में होके थर्ड ईयर के भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, तो आपको बेसिक एक आइडिया रहेगा कि ये सारी चीज़ें हैं आपको पढ़ना है, या फिर आप पढ़ रहे होगे वो सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप उसको और अच्छे से पढ़ लोगे। तो आपका एक अच्छा सा एक आपको इन्वायरमेंट मिल जाएगा पढ़ाई वाला, और आप कनेक्टेड रहेंगे, और आप अपने खुद भी आपको मोटिवेटेड फील करेंगे, अच्छा मुझे और पढ़ लेना है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, हमारा ग्रुप भी है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, जिनका जनवरी सेशन होगा या फिर जिनका बैक आया होगा उन लोगों का। और बाकी आप अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।